राशिद लतीफ़ साहब, शिकस्त की वजूहात पे अगर हम बात करें तो कोई एक नहीं है, बहुत सारी हैं और वो इस सीरीज़ तक लिमिटेड नहीं है, वो पिछले 2.5-3 साल तक चला जाना पड़ेगा हमें अगर हम वजूहात पे गए तो। नहीं, मैं इसी मैच पे जाऊंगा। फिन एलन और सैफर्ड की जो बैटिंग थी ना, उसने तकरीबन मैच से बाहर कर दिया था। शुरू में 8 ओवर में अगर आप देखते हैं तो वो लग रहा था कि ये बहुत ही कमाल बैटिंग की है। स्पेशली जो बॉल को चूज़ किया ना, शॉर्ट ऑफ लेंथ हो या आगे की बॉल हो, बैक फुट हो या फ्रंट फुट हो, सीधी मारी है इन्होंने। तो मोस्टली स्पिनर को, अबरार को या खुशदिल को या शादाब को बैक फुट पे आके सीधी मारी। तो शायद फिन एलन की जो जा रहा है ना बैटिंग है ना, उसने हमें संभलने नहीं दिया। नो डाउट बीच में कदरन बेहतर हमने बॉलिंग की, 36 बॉल पे हमारा कोई बाउंड्री नहीं लगी थी, लेकिन वो इनफ बाउंड्री मार चुके थे। शुरू के 10 ओवर में 134 रन जो किए थे, उसके बाद वो रन बॉल ही गए, लेकिन लास्ट के 3 ओवर में दोबारा उन्होंने पीक किया और उसके बाद ब्रेजवेल ने अच्छी बैटिंग की है। तो मैं ये समझता हूँ दोनों ओपनर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की, और जब उनकी बॉलिंग आई है, डफ़ी हो जाए या और हो जाए, उनको बहुत स्विंग मिली है। देखिए शाम का टाइम बहुत ही स्विंग वाली बॉल थी, जो कि हमने इंफॉर्मेशन दी है कि जो टॉस जीत के बैटिंग जिन्होंने की है, 10 मैच जीते हुए वो, तो वही रिपीट हुई है। और एक मैच हुआ है शायद जब 143 ऑस्ट्रेलिया ने चेज़ किए थे, उस ज़माने में शायद 2021 का था। बाकी कोई मैच ऐसा नहीं हुआ जिसमें चेज़ हो सका। तो यहाँ पे स्विंग का जो रेशियो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से स्विंग हो रही थी, जितने भी बॉलर ने बॉल की है शॉर्ट ऑफ लेंथ या आगे से स्विंग कर रहे थे, वो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी टीम के भी बल्लेबाज थोड़ा कदरे बेहतर खेल लेते हैं, क्योंकि वो खेलते ही हैं, लेकिन इतना आसान नहीं था। लेकिन जिस तरह से हम 115 रन से हारे, डिफीट का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, उससे बहुत अफसोस होता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा 115 रन का मार्जिन है, ज़्यादा डिफीट का है। 50 रन 40 रन चल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्विंग थी शायद, जिसकी वजह से हार का सबब बनी। सिकंदर, कोई शक नहीं है कि मॉडर्न डे क्रिकेट, खासतौर पर T20 क्रिकेट की डिमांड है कि आप अग्रेसिव इंटेंट वाले प्लेयर्स को टीम में शामिल करें। हाँ, वो उस ब्रांड की क्रिकेट तो हम नहीं खेल सकते कि आप रन बॉल खेल रहे हो T20 में, जिस मसले का हम सामना कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम, जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, सैफर्ड और फिन एलन ने जिस तरह की बैटिंग की है, पक्के स्ट्रोक्स थे सारे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बल्ले घुमाए जा रहे थे या फिर बैट और बॉल के बीच में 2-2 गज का फासला था। प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स देखने को हमें मिले विद द एग्रेसिव इंटेंट। दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान नीड्स, नॉट जस्ट माइंडलेस स्ट्रोक मेकिंग। देखो, जब से ये टीम अनाउंस हुई है, मैं एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर क्रिकेटर्स खेलने चाहिए, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हैं। अभी समत ने 44 रन तो कर दिए हैं, मगर समत का रिकॉर्ड मैं आपको बता दूँ, वो किस बेस पे सिलेक्ट हुआ मुझे आज तक नहीं पता। फर्स्ट क्लास के 13 मैच हैं और 323 रन है। 13 मैचों में 323 आप सेलेक्ट हो गए। T20 के वो जो मैचेस, उसके रिकॉर्ड बुक में जो लिखा है, ये मैंने तो खुद जाके नहीं निकाला, ऑब्वियसली मैं इंटरनेट पे जाता हूँ। तो 18 मैच हैं और 247, जस्ट इमेजिन 247 रन हैं। ही इज़ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। चैम्पियंस कप हुआ, उसने 10 मैचों में 115 रन किए। मेरा सवाल ये है कि अगर आपने इसी तरह लड़कों को पिक करना है कि वो अच्छा ऊंचे शॉट मार देता है, तो भाई फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का फ़ायदा क्या? आप और उनके, मैंने अभी यहीं पे कहीं लिख कर रखा हुआ है फर्स्ट क्लास मैचेस का सारा, कि उनके कितने फर्स्ट क्लास मैच हैं। उन्होंने 760 मैचेस खेले में फर्स्ट क्लास, हमने 400 खेले में। हमारे लड़के, आपको टीम सेलेक्ट करनी है, प्रॉपर लड़कों को सेलेक्ट करें, कोई बात नहीं, मगर वो लड़कों को सेलेक्ट करें जो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हों। फिर दूसरी चीज़, हम में और दूसरी टीमों में जो सोच का फ़र्क है, वो दूसरी टीमों को आप देखें, पाकिस्तान आती है या पाकिस्तान उन साथ खेल रहा होता है, वो हर मैच में 1-1, 2-2 तब्दीलियां कर रही होती हैं कि ऊपर से इसको बिठाया। के हिसाब से हमने एक सीक्रेट वेपन रखा है उस्मान खान, आज उसको खिला देना चाहिए था। और अगर आप जब तक स्विच नहीं करेंगे तो नए लड़के कैसे बनेंगे? आप मुकीम को लेकर गए, सुफियान मुकीम को आपने नहीं खिलाया। आप इसको ट्राई तो करें, उसको मौका तो दें, आपने नहीं खिलाया, तो फिर फ़ायदा क्या? फिर क्यों आप कहते हैं कि हम नई टीम बना रहे हैं? अहमद, चलें अब्दुल समद की अगर हम बात कर लें, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनके इतना ज़्यादा फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके इतने ज़्यादा रन नहीं है, ठीक है, सेलेक्टर्स को उनमें एक स्पार्क नज़र आया, उनको नज़र आया कि ये बंदा हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, आपने उनको टीम में शामिल किया। लेकिन फिर उनका क्या बैटिंग ऑर्डर भी बेहतर होना चाहिए? क्या एक बैट्समैन जो एज अ बैटर खेल रहा है, क्या वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर से नीचे आना चाहिए? क्योंकि शादाब खान, खुशदिल शाह और अब्दुल समद दोनों से ऊपर आए। जी बिल्कुल, डजंट मेक एनी सेंस टू मी एज वेल कि अगर आपने उसको सिलेक्ट किया है और एक बैटर सिलेक्ट किया है थर्डली जो बॉलिंग नहीं करता, उनको फिर
फिर आप इतनी रिस्पेक्ट तो दें टीम के अंदर के एटलीस्ट शादाब खान। अब शादाब खान किस मर्ज की दवा है, मुझे तो ये बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि वो बैटर है, बॉलर है, फील्डर है, क्या है, और किस बेस पे उनका जो है ना कमबैक भी हुआ है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। इससे ज्यादा बनता नहीं है कि उसके ऊपर कोई बात करें। राशिद भाई भी बात कर रहे थे कि वो बड़ा जबरदस्त बैटिंग की है टीम साइफर्ड ने और उनके ओपनर्स ने। हमारे भी ओपनर्स या हमारे भी बैट्समैन अच्छा खेलते हैं, लेकिन ओवर द इयर्स होता ये रहा है कि 3-4 मैचेस बाद करके आती हैं कि वो हमारे बल्लेबाजों के अगेंस्ट जो है प्रॉपर प्लान बनाती हैं और उनके वीक लिंक्स को हिट करती हैं। ऐसी क्या वजह हो गई कि न्यूजीलैंड के साथ बार बार हम खेलते ही चले जा रहे हैं और यही 2 बल्लेबाज हमें मारते ही चले जा रहे हैं। ओपनर्स जो है ना हमारा बेड़ा गर्क कर देते हैं, ऊपर से मार मार के साइड पे लगा देते हैं मैच को। हमारी मैनेजमेंट उनके वीक पॉइंट्स क्यों नहीं पकड़ती? हमारी बॉलिंग जो है उनके वीक पॉइंट्स क्यों नहीं पकड़ती कि साइफर्ड कहाँ से कमजोर है, फिल एलन कहाँ से कमजोर है, चैपमैन कहाँ से फंसता है? ये कब तक हम दूसरों की तारीफ करते रहेंगे, अपने आप को कब देखेंगे इम्प्रूव करने के लिए? तो ये देखा जाता है कि वो तो अच्छे हैं इसलिए न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे हैं, वो तो अच्छे हैं इसलिए हर टूर्नामेंट के अंदर सेमीफाइनल फाइनल खेलते हैं। भाई हमने अपनी चीजों को इम्प्रूव करना है। वो इस तरह होंगी कि आप बार बार सेम लोगों से हर मैच के अंदर स्कोर करवाते जा रहे हैं और अपनी वही सेम बॉलिंग खिलाते जा रहे हैं, ना उनको कोई प्लान दे रहे हैं, ना उनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी पिटाई लगती जा रही है। तो अगर आपने सिर्फ इस चीज का इंतजार करना है कि कुछ आपके फेवरेट लोग टीम में आके परफॉर्मेंस कर जाए, टीम में किसी तरीके से रुक जाए कि आप लोगों का भरम भी रह जाए, आप लोगों के बंदे भी रह जाए, तो ऐसा सॉरी पॉसिबल नहीं है। आपको इंसाफ करना पड़ेगा पूरी टीम के साथ। आपने जिस तरह बैटर्स निकाले हैं, आप देखें कल के मैच में आपने अच्छी हिकमत अमली के साथ खेला, परफॉर्म किया। आज के मैच में मैनेजमेंट ने बेसिकली टॉस जीत के जो पहले बारी देने का फैसला था, वहीं पे बच्चों की मदद नहीं की। आपने वहीं पे इन बच्चों की मदद नहीं की। अगर आपने वहां पे बच्चों की मदद की होती तो शायद बेहतर खेल पेश कर देते। तो कहने का मकसद ये है कि ऑल इन ऑल बहुत लूप होल्स पड़े हुए हैं। हमने कल के मैच में भी ये बोला, हमने उससे पहले भी बोला, जहां तक तारीफ की बात है वी आर राइट बिहाइंड, लेकिन सोल्यूशन मांगते हैं ना ये, तो सोल्यूशन हम तो दे ही सकते हैं, करने तो हमने नहीं है क्योंकि हम तो टीम के साथ नहीं है। तो बार बार ये बात करना बंद कर दी जाए कि सोल्यूशन दे, बिकॉज हम यहाँ बैठ के आपको सारे सोल्यूशन, सारी बातें बता देते हैं। आपकी इस टीम के अंदर भी जो कि कल जीती है, जिसमें से हारिस और हसन नवाज ही सिर्फ अच्छा खेले हैं, बाकी बहुत लूप होल्स इस टीम के अंदर पड़े हैं, स्पेशली आपकी फास्ट बॉलिंग जो 13-13 की एवरेज से स्कोर खा रही है। आज टेलर मेड सिनेरियो था पाकिस्तान के लिए पहले बैटिंग करने के लिए, बिकॉज आपके दोनों बैटर्स को, ओपनर्स को जिनका जिक्र कर रहे हैं अहमद, दोनों को कॉन्फिडेंस मिला हुआ था पिछले मैच के बाद। आप जीत के आए हुए थे, पहले खेलना बनता भी था, लेकिन उसके बावजूद पहले बॉलिंग कर लिए। खैर हमने इस बारे में काफ़ी बात कर ली है। कुछ टॉपिक्स हैं राशिद लतीफ़ साहब जो अब फेस ऑफ मांगते हैं, आपको सीधे सवाल करने पड़ेंगे और आपको साफ साफ बात करनी पड़ेगी। हम भी वही करने की कोशिश करते हैं। आप तीनों से ये सवाल है, उसके बाद हम प्रोग्राम का इख्तिताम भी करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी इस परफॉर्मेंस पर और कितना खेलेंगे राशिद लतीफ़ साहब? शाहीन अफरीदी देखें, 2 गलतियां हुई हैं कि शाहीन अफरीदी के जो फॉर्मेट है उसमें आपने सिर्फ T20 के लिए रखा है। ये पहले टेस्ट मैच पहले ही छोड़ चुके हैं, अगर बांग्लादेश छोड़ा था या उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज थी शायद, वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए थे। इवन साउथ अफ्रीका में ये नहीं सिलेक्ट हुए थे। तो फॉर्मेट छोड़ने की वजह हमें नहीं पता क्या है, क्या इनकी इंजरी है या परफॉर्मेंस है, हमें नहीं पता। उसके बाद वनडे में तो परफॉर्मेंस अच्छी थी इनकी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, तो वनडे में क्यों नहीं है ये? तो सबसे मुश्किल जो फॉर्मेट फास्ट बॉलर के लिए हुआ है, शाहीन के लिए स्पेशली, वो तो T20 हुआ है। ये शुरू में जो एक पहले ओवर में विकेट लेते थे वो मिलना बंद हो गई है उनकी। कभी कभार 2 विकेट भी लेते थे, 2 ओवर शुरू के करते थे। परफॉर्मेंस ख़राब है लेकिन ओवर वही कर रहे हैं, 1 और 3 ये करते हैं, बीच में आके 17-19 या 18-20 ये करते हैं आके। बीच में बॉलिंग इनसे कराई नहीं जाती और दूसरे स्पिनर कर रहे होते हैं। तो ये टीम मैनेजमेंट को प्लान करना पड़ेगा कि आपको ये 1 और 3 ओवर इनसे ही करवाने या इनको वनडे में लेके आना है। मेरे ख्याल से इनको अगर तो खिलाना है या सिर्फ आपको T20 तक रखना है तो सिर्फ T20 में जगह नहीं बनती इनकी। फ़िलहाल आज की जो परफॉर्मेंस है, इनको बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा
और अगर हारिस अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो हम करते हुए आए, डेथ ओवर और मिडिल ओवर अच्छे करते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपका बेस्ट बॉलर न्यू बॉल कर लेता है आके। अब अच्छी करे बुरी करे उसमें नहीं जाते, लेकिन एक प्रेशर आपको हटाना पड़ेगा जो कि बन चुका है उनकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से। शाहीन अफरीदी पे एक प्रेशर बन चुका है, क्योंकि बेंच पे मोहम्मद अली हैं। मोहम्मद अली यहाँ पे ऐसा लगा कि फिट नहीं लग रहे मुझे, वो स्टंप तक नहीं पहुँच पा रहे। हमारे पास बॉलिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इस बेंच पे है नहीं, तो अगर हम शाहीन को अगले मैच में बिठाते हैं तो मोहम्मद अली से चांस लेना मुनासिब होगा? मेरे ख्याल से नहीं। एक मैच रह गया है तो शाहीन पे जाना चाहिए और इनको डिसाइड करना चाहिए इनको फॉर्मेट कौन से खेलने हैं। इसके बाद PSL है, पूरा T20 है। T20 में अच्छी परफॉर्मेंस करके वनडे में आना या टेस्ट मैच में आना, वो देखना पड़ेगा इनको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि एक फॉर्मेट में इनकी जगह नहीं बनती। सिकंदर स्ट्रगल तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है शाहीन, बट मसला ये है कि एक अरसे से जो स्ट्रगल चलती आ रही है उसके लिए कुछ किया नहीं जा रहा। आज उन्होंने कैच भी ड्रॉप किया है, ना हारिस रऊफ की 4 विकेटें हो जाती, बट चलें, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बनेगा क्या अब इनका, कितना खेलेंगे इस परफॉर्मेंस पे? हमेशा लोग कहते हैं ना इनको चाहिए किसी से जाके बात करें, क्या ये किसी से करते हैं? ये जो लड़के हैं, बड़े लड़के, इनका जो मिजाज मैंने देखा हुआ है, बात करने से इनके मसाइल हल हो जाएंगे? पेस ड्रॉप हो गई है। देखिए मेरा तो फार्मूला मसला नजर आ रहा है। नहीं, मेरा फार्मूला, चाहे आप मुझे ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट कहें, व्हाटएवर कहें, कि जी आप पुराने आदमी हैं, 1980 के आदमी हैं, कि जब तक ये जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, इनको ना सेलेक्ट किया जाए, ना टेस्ट में, ना कहीं नहीं सेलेक्ट किया जाए, गिव हिम अ रेस्ट। इस जहनी तौर पे भी वो परेशान हो ना कि मैं तो खेल ही नहीं रहा, मैं क्या देखो भाई, कोई इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे, ये देखें यहाँ से प्रेशर उनके पास विद इन द टीम हटा लिया गया। नसीम शाह टीम में नहीं है, हसनैन टीम में नहीं है, और बाहर जो है वो शायद इन नहीं हो सकते मुझे लगता है। तो इनके ऊपर प्रेशर अब देना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट है ही नहीं ना, आपके टीम के अंदर ही नहीं है, 11 के अंदर ही नहीं रखी हुई आपने, 15 के अंदर इनकी रिप्लेस जी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, प्रेशर डालने के लिए एक तो आप सही कह रहे हो कि पीछे उनके पास कोई प्रेशर नहीं है, बेंच पे कोई बड़ा नहीं बैठा, आप उनको ड्रॉप कर दें ना। आप बोलें कि यू आर ड्रॉप बिकॉज ऑफ योर फॉर्म, और आस्क हिम टू प्ले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, 4 दिन के मैच जल्दी शुरू करें, लेट हिम प्ले। वहाँ से एक जहनी तौर पे तो अपने आप को लड़े ना अपने आप से कि मैंने वापस आना है, मैंने कम बैक। नहीं भाई, मान लेता सारी बातें सही है, ये वनडे में क्यों नहीं सिलेक्ट किया मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या तो इन दोनों को, हारिस भी नहीं है वनडे में और शाहीन भी नहीं है, और आपको ये जितवाने वाले तो यही थे दोनों। तो अहमद, हम अगर आगे बढ़ें और शाहीन के मुतबादिल के तौर पे अगर हम बात करें, अभी भी आप डोमेस्टिक सर्किट में प्लेयर्स से वाकिफ़ हैं, आप नज़र रखे हुए हैं, क्या मुतबादिल है हमारे पास? बिकॉज देखिए, हम बैटर्स को तो खिला रहे हैं, यंगस्टर्स को खिला रहे हैं, ज़्यादा मैचेस नहीं हैं, 10-11 मैचेस वाले को भी हम खिला रहे हैं, तो क्या हम चांस ले सकते हैं? कितनी ही बुरी बॉलिंग हो जाएगी, 4 ओवर में 40 रन दे देगा कोई बगैर विकेट लिए, 50 रन दे देगा, वो तो हमारे सीनियर बॉलर्स भी दे रहे हैं। देखिए, कोई डिप्लोमेटिक जवाब मैं इसका देना नहीं चाहता, सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ। सीधी सीधी सवाल है, सीधी सीधी जवाब देना है। वो ये है कि ऑब्वियसली आपके बाबर और रिजवान चले गए, हसन नवाज ने स्कोर कर दिए दूसरे तीसरे मैच में, अब आपके पास 3-4 वहां के बल्लेबाज हो गए हैं जो वहां उस नंबर पे खेलते हैं। इसी तरीके से नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी जिसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस की है, सर आंखों पे है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से वो पाकिस्तान के लिए कोई परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे हैं। इंजरी प्रॉब्लम है, फुटिंग्स प्रॉब्लम है, एक्शन मॉडिफाई होने वाला है, बहुत ज्यादा तरीके हैं, उसको जाके सॉर्ट करना है, परफॉर्मेंस करना है, वापस आनी है। चाहे वो यहाँ खेले, वहां खेले, टेस्ट में खेले, परफॉर्मेंस नहीं है, सिंपल सी बात। आपने नए बच्चों को लेके आना है, आप आकिब जवेद को ला रहे हैं, मूसा खान को लेके आ रहे हैं, आप और 3-4 स्काउटिंग करेंगे, निकल आएंगे। जब आप खिलाते रहते हैं वो परफॉर्मेंस कर जाते हैं और कोई ना कोई बीच में से सेट हो जाता है। हम जब बाहर हो रहे थे, 13 से 14 ओपनर्स ट्राई किए गए थे, तो बन ही गए थे ना 2-3। तो आपने सिंपल सी बात करनी है कि आपने बहुत मौके दिए हैं, सर आंखों पे हैं, और कमबैक के दरवाजे हमेशा से किसी भी प्लेयर के लिए खुले रहते हैं। आपने जाना है, लेकिन अपनी गलतियों पे काम तो करना ही पड़ेगा ना। इंटरनेशनल जगह, उनके खुद ही अपने बड़े बोलते हैं कि इंटरनेशनल जगह सीखने की नहीं है, सीखने के लिए आपने पीछे वापस जाना है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड जगह है ना। खुद ही उनके बड़े भी, सबके बड़े यही बोलते हैं। तो भाई वापस जाना है, सीखना है, टाइम गुजारना है, अपनी चीजों पे काम करना है और दोबारा से आ जाना है। यंग है अभी यार, छोटी छोटी सी उम्रें हैं इनकी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने आप को जबरदस्ती परसिस्ट करते रहते हैं और बार बार वो कोचेज, वो सिलेक्टर उन्हें सिलेक्ट करते रहते हैं, तो अपनी भी रेपुटेशन डाउन होती है। और जब रेपुटेशन डाउन होती है,
फिर कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात हम पहले भी करते हैं, हम सबके खैर ख्वाह हैं, कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं और उसमें सारे ही भाई हैं हमारे, कोई इसमें साइड लेने की किसी की बात नहीं।